हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के वीडियो के बारे में। भाई इसका पूरा का पूरा व्लॉग जो भरा पड़ा है ना, वो एक ही चीज़ से भरा पड़ा है कि अब तुम बेटी खाला के सोने पे भी नज़र रखोगी, तुम अब बेटी खाला के सोने के घंटे भी काउंट करोगी, तुम ये करोगी। बेटी खाला से रिलेटेड जस्टिस फॉर बेटी खाला चल रहा है, जस्टिस फॉर बेटी खाला। और रज़ा का भी नाम आया था एक आध बार, लेकिन ज़्यादातर जो चल रहा है वो जस्टिस फॉर बेटी खाला चल रहा है। लेकिन मैं थोड़ा सा हैरत में हूँ कि भाई मतलब कि अपनी आज़ादी उनके पास है, वो अपनी आज़ादी से जी सकती है, उनके पास अपना घर है, उनके पास सब कुछ है, उनके पास अपने 2 बच्चे हैं, हर एक चीज़ उनके पास मौजूद है। अगर वो यहाँ पर है तो जितनी कसूरवार सबा है उतना वो ख़ुद भी एडल्ट हैं एक तरीके से। तो अगर कोई इंसान आपको यूज़ कर रहा है और आपके हस्बैंड भी कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बेरोज़गार हैं। देखो ठीक है, अगर जो इंसान पैसा दे रहा है तो जाहिर सी बात है वो फिर वसूलता तो है, ये दुनिया का उसूल है, इसी तरीके से दुनिया चलती है। कुछ लोगों को ये गलत लगता है, कुछ लोगों को ये सही लगता है, लेकिन खैर इस पर हम नहीं पढ़ते, सही गलत की बहस पे नहीं पढ़ते। लेकिन ये दुनिया का उसूल है कि अगर कोई इंसान पैसा खर्च कर रहा है तो वो फिर अपना पैसा जो है इस तरीके से वसूलता भी है। लेकिन बात घूम फिर कर यही है कि यहाँ पर अगर आप नीडी हो तो समझ में आ रहा है, लेकिन आपके हस्बैंड कमा रहे हैं हर एक चीज़ें, मतलब इतना तो कमा ही रहे हैं ना, आपके पास अपना इतना बड़ा घर है। अगर आप नीचे का पोर्शन रेंट पे दे दो और ऊपर शिफ्ट हो जाओ तो आपका इतना खर्चा है, ऊपर से आपके हस्बैंड है, आपके बच्चे भी हैं और सोशल मीडिया का सहारा भी है। आपके बच्चे अब सोशल मीडिया पर आ सकते हैं, इतने अडल्ट हो चुके हैं, तो फिर आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी इतनी हराम हो रही है तो वो आपको इतना करवाने की नीड नहीं है, लेकिन वो इन सब चीज़ों में खुश हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब ये जो सारा का सारा माइंडसेट हो चुका है ना, ये खुद इन सब चीज़ों में ढल चुके हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि जब लोग एक ही चीज़ से गुजर रहे होते ना, तो वो उस चीज़ में ढलना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे औरत को कहा जाता है कि तुम आगे जाओगी, कुछ सालों बाद तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक कुछ नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, उसको उन सब चीज़ों में रहने की आदत हो चुकी होती है, वो उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर चुकी होती है, तो वो सारी लड़ाई झगड़े वो सब बंद हो चुके होते हैं। तो लोगों को लगता है देखा हमने कहा था ना चेंज हो जाएगा, चेंज कुछ नहीं हुआ होता है, खाली औरत को रहना आ चुका होता है। ये जो भी ऐसा सिचुएशन होती है, कहीं भी ऐसी कोई सिचुएशंस होती हैं तो वो ऐसी ही होती हैं। क्योंकि मैं सिर्फ औरत कहते थे तो लोगों को इस चीज़ पर होता था क्या मर्द के साथ गलत नहीं होता है, बट अगर हम ज़्यादातर जो बात करें उसमें औरतें ही बेचारी पिस रही होती है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा औरतें बोल देती हूँ। बाकी मर्द भी विक्टिम होते हैं, मैं कभी नहीं कहती कि मर्द विक्टिम नहीं होते, भाई उनके साथ भी ज़्यादतियाँ होती हैं, उनके साथ भी गलत होता है। लेकिन शायद हम सब चीज़ों को ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते कि मर्द भी गलत हो सकते हैं, ओह सॉरी मर्दों के साथ भी गलत हो सकता है, क्योंकि हमको लगता है सिर्फ औरत ही के साथ गलत होता है, बट ये गलत है। मैं डिस्क्लेमर साथ में इसीलिए दे देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई गलत इन्फ्लुएंस ना हो या कुछ गलत चीज़ ना चली जाए मेरे इधर से, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्क्लेमर साथ में देना ज़रूरी होता है। तो खैर कहाँ थी मैं, किधर पहुँची हुई थी मैं, पता नहीं कहाँ पहुँची हुई थी। हाँ, औरत पे पहुँची हुई थी, पता नहीं कहाँ कुछ पहुँच जाती हूँ, फिर वापसी आने का नाम नहीं लेती मैं। चलो जी, तो ये सीन है। अब जो बेटी खाला के लिए जस्टिस फॉर बेटी खाला लिख रहे हैं, कभी ना शुरू में हमें भी लगता था, जब मैंने भी ये सारी वीडियोज़ स्टार्ट की, जब मैं भी देखती रही हूँ उसके व्लॉग्स, तो मुझे लगता है यार बेचारे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि बेचारा मतलब एक अडल्ट इंसान बेचारा नहीं होता है। हाँ ठीक है, वक्त बेचारा बना सकता है बहुत सारी चीज़ों की वजह से, लेकिन अगर इनकी सिचुएशन देखी जाए, इनके पास अपना घर है, रेंट पे जा सकता है, इतना तो रेंट आएगा ना, अच्छा खासा घर बना हुआ है, बड़ा घर है, रेंट आएगा कि आपके घर का खर्चा चल सकता है, आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं। तो वो अगर सोशल मीडिया जिस तरीके से रिज़ा हो गई या रेहान हो गए, इतना सोशल मीडिया से अर्न कर सकते हैं कि आपका घर चल सके, आपके हस्बैंड बाहर हैं, तो सारी चीज़ें नॉर्मली चल सकती हैं। और आपके बच्चे को हायर स्टडीज़ नहीं कर रहे जिसके लिए इनको बहुत ज़्यादा पैसों की नीड है, मतलब मुझे तो लगता है स्टडीज़ को बाय बाय ही कर चुके हैं, खास करके जो रज़ा है वो तो बाय बाय ही कर चुकी है। तो नॉर्मली उसको वैसे ही घर चलाने का, घर के काम करने का शौक़ है। तो ये जो हम बेटी खाला की फैमिली को बेचारा कह रहे हैं, बट अब वो बेचारे वाली कैटेगरी में नहीं है। बेचारे वाली कैटेगरी में होती तब जब वो उनको साथ ज़्यादती हो रही होती, जब उनको कुछ पैसे देकर ख़रीद के रखा गया होता और उनको काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा होता। आज वो मजबूर नहीं है, वो चाहे तो अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकती है, बट वो चेंज करना नहीं चाह रही है, शायद उनके बच्चे उनका साथ नहीं दे रहे। बहरहाल जो भी सारा सीन है वो यही है। बेटी खाला के ऊपर बहुत सारी बातें, उनको सोने दो भाई, वो यही है ना। अब देखो ये सारी चीज़ें जान के करती है पॉइंट आउट, उसको पता है कि अब सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें दिखा। आप देखो दीपिका के व्लॉग में क्या होता है, यही सारी चीज़ें होती है, बच्चा खाना पीना यही सब कुछ, तो लोग बोर होना शुरू हो गए। वो दीपिका के चैनल का हाल देख रही है, वो अपने चैनल का हाल ऐसे नहीं होने देगी। उसको इस चीज़ से नहीं मसला पड़ेगा कि उसको कितना कॉल आउट किया जा रहा है या उसको कितना कुछ बोला जा रहा है। क्या उसको ये नहीं पता कि ये सारी चीज़ें एक व्लॉग के अंदर चलो जी मिस्टेक हो गई, दूसरे व्लॉग में पॉडकास्टर्स छोड़ दो, इसके कमेंट सेक्शन के अंदर ये सारी है, तो क्या वो उस काम को दोबारा दोहराएगी? वो नहीं दोहराएगी। लेकिन इसने दोहराया, इसीलिए दोहराया ताकि इसको पता है कि अब ये एक चीज़ नज़र में आ गई, अब इस पर लोग बहुत ज़्यादा कमेंट्स करेंगे। तो ये एक तरीके से टेक्निक होती है कि उसको पता है कि मेरे व्लॉग्स को अगर मैंने जिस दिन बिल्कुल सीधे उस पर चलाना शुरू कर दिया ना, कि बोरिंग करना बंद कर दिया, और सॉरी इस तरीके से मैंने कांड करने बंद कर दिए, इस तरीके से सारी चीज़ें करनी बंद कर दी, तो मेरे व्लॉग का हाल भी वही होगा जो दीपिका कक्कर के व्लॉग के हाल हो रहे हैं।
उसके जो व्लॉग का टॉप कमेंट है, अगर आप वहाँ देखोगे तो वहाँ पर कुछ 500 समथिंग लाइक है, और उस पर जो कमेंट है वो यही है कि पिछले 3 व्लॉग से ये मुसलसल बेटी खाला के सोने को कमेंट कर रही है। और पिछले 3 व्लॉग्स में अगर आप देखो तो आपको कमेंट्स मिलेंगे जो कि बेटी खाला से रिलेटेड है, तो उसने उस चीज़ को पॉइंट आउट किया और फिर उसने उस चीज़ को ज़्यादा बढ़ाया है और शुरू में ही दिखाना शुरू कर दिया। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके व्लॉग्स 3-4 मिनट 5 मिनट देखते हैं और उसके बाद फिर वो छोड़ देते हैं, तो इसने ये 3-4 मिनट्स की क्लिप के अंदर ये चीज़ ऐड करना शुरू कर दी है। ये सारे तरीके होते हैं, ये सब होता है जो यूट्यूब आपको खुद भी कुछ चीज़ें सिखाता है, और जब आप अगर यूट्यूब के कोर्सेज़ वगैरह जो लेते हो या जो भी होता है, ये सारी चीज़ें उसमें सिखाई जाती हैं। मतलब सीरियसली लोगों को लगता है नहीं कोई अपने लिए नेगेटिविटी क्यों बढ़ाएगा या क्यों लोग अपने आप को चाहेंगे कि उनको नेगेटिविटी लोग जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखे, बट ये तरीके होते हैं, ये कोर्सेज़ में होता है। अब तुम लोग बोलोगे मुझे कैसे पता, भाई गार्ड का पानी पिया हुआ है कोर्सेज़ के मामले में, इन सब चीज़ों के मामले में, इसलिए अच्छे से आइडिया है। तो खैर चलो जी, ये आप लोग पूछ लेना जो कोर्सेज़ वगैरह होते हैं उसके अंदर ये एक चैप्टर होता है नेगेटिविटी को लेकर, कि अगर आपको इतना ज़्यादा, जैसे देखो अगर आप स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पर्सन के ऊपर ये ज़्यादा डिपेंड करता है कि तो अगर आप नेगेटिविटी अपने ऊपर ले सकते हो, और अगर आप कंटेंट के लिए आपका मतलब सिर्फ व्यूज़ और ये सारी चीज़ें, तो आप नेगेटिविटी के ऊपर इन पे काम करो, क्योंकि नेगेटिव व्यूज़ ज़्यादा होते हैं बनस्बत पॉजिटिव व्यूज़ के। ये चीज़ें सिखाई जाती है लेकिन ये बहुत कम जगहों पर होती हैं, क्योंकि ये चीज़ें फिर ना एक अलग जोन में चली जाती है, तो इसलिए। लेकिन ये आपको मिलेंगी अगर आप कोई कोर्सेज सीखने वाले हैं, उनसे कोर्सेज खरीदोगे तो ये जो कोर्सेज में सिखाया जा रहा होता है ना, ये जो चूरन बेचा जा रहा होता है ना, वो यही सारी चीज़ें बेची जा रही होती हैं। तो वीडियो शुरू होता है। एक तो इनकी कभी आज तक कोई ट्रेन की टिकट्स कंफर्म होती ही नहीं है। आई नो कि ट्रेन पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा लोग जा रहे होते हैं, लेकिन आपको जब एक चीज़ का आइडिया है कि आपको मौदहा जाना है, पिछले 1 हफ्ते से ये मौदहा के लिए रो रही है, मौदहा जाना है, मौदहा जाना है, तो आप एक दिन फाइनल क्यों नहीं कर लेते? मतलब इनके ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो इनको फाइनल नहीं करने देती कोई टिकट्स? मतलब लोग यहाँ पे टिकट के हिसाब से चलते हैं, ये चाहते हैं कि टिकट हमारे हिसाब से चले। मतलब अगर हमें कहीं जाना है तो हम उसकी प्लानिंग पहले से करके रखते हैं, ठीक है, 2 दिन पहले तो कंफर्म बंदा कर ही लेता है कि ये टिकट्स कंफर्म है, ये है, इस दिन की टिकट है, इतने बजे की ट्रेन है, और यहाँ चलो यहाँ वहाँ तो वो जाकर पता चलता है, लेकिन आप टिकट्स बेसिकली कंफर्म करके जाते हो। कोई ऐसी वॉशरूम में बैठ के नहीं चल जाएगा, जाहिर सी बात है, सबको पता है। और खास करके जब आप एक बच्चे को लेके जा रहे हो, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, तो आप हर चीज़ का ध्यान रख के जा रहे हो। तो इनकी टिकट्स कभी कंफर्म ही नहीं होती। इतनी बार मौधा आना जाना है बट फिर भी टिकट्स कंफर्म नहीं है, और खुद की ट्रैवल एजेंसी है, और जिसकी ट्रैवल एजेंसी हो तो ये सारी चीज़ें उनके लिए बड़ी आसान होती है भाई, सही से। मतलब जब तुम्हारे खुद के हाल ये हैं, ठीक है, इनका काम जहाज़ों की टिकट बुक कराना है, लेकिन फिर भी जब आपके टिकट में ये हाल आपके अपने लिए, तो आप, मुझे लगता है वो जो जहाज़ की टिकट भी बुक करवाते होंगे उनको बोलते होंगे अगर नहीं मिली तो देख लेना, वॉशरूम के बाहर बैठ के चले आना चादर बिछा के। हम भी ऐसे ही जाते हैं, ऐसे डाउन टू अर्थ लगेंगे। अच्छा, इस व्लॉग के टाइटल के ऊपर भी काफ़ी सारे लोगों ने बात की है कि इसने क्लिक बैटिंग करने की ट्राई की है। तो क्लिक बैटिंग तो देखो करेगी ना, कि इसने जानबूझ के दिखाने की ट्राई की है कि वो भोपाल जा रही है, और वो भोपाल कैसे पहुंच गई, वो तो मौदहा जा रही थी, तो भोपाल में क्या था, भोपाल में सहरी और दिल्ली में अफ्तारी। तो खैर कोई नहीं यार, अब बिल्कुल हम क्या बोलेंगे, बिल्कुल ब्लैंक जो है वो 17 फरवरी है, इस तरीके से सिर्फ डेट के साथ ब्लॉग अपलोड कर दे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। जाहिर सी बात है कुछ तो ऐसा लिखेगी जिसकी वजह से लोग इंटरेस्टेड हो। जाहिर सी बात है थोड़ा सोच के जाए कि यार दिल्ली कैसे पहुंच गई, भोपाल कैसे पहुंच गई। हालांकि आइडिया है कि भोपाल उसने ट्रेन व्रेन में किया होगा, लेकिन फिर भी आइडिया होता है जो लोग उसको देख रहे होते हैं, बट फिर भी क्लिक बैटिंग ठीक है यार। अपने व्लॉग्स को वो ऐसे डेट के साथ तो नहीं भेज देना कि ये लो ये आज 19 फरवरी का व्लॉग है, ये लो आज 10 मार्च का व्लॉग है, ऐसा तो कोई नहीं मुँह पे मारेगा ना। सब कुछ ना कुछ टाइटल थंबनेल सब इस तरीके से बनाते हैं। यूट्यूब एक तरीके से काम है, तो सब अपना काम कर रहे हैं। तो खैर चलो जी, वीडियो शुरू में जो उससे दिखाया, अच्छा इस वीडियो के अंदर ना इसके बालों का थोड़ा सा जो है वो एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, जिसके अंदर इसके बालों को दिख रहा है कि जो उसका बाल का जो उसके कम हो रहे हैं, या जो गंजपन बोल रहे हैं, या जो भी बोलो, तो वो दिख रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों का यही मानना है कि ये जो गंजपन की वजह से इसने जो है वो बालों को जो हिजाब वाला है ये किया है, और इस तरीके से ये किया है। तो देखो जब इसकी चीज़ें ऐसी चीज़ें वायरल हो रही हैं, उसके बाद तो हिजाब का जो उसने मतलब है वो तो उसने पूरा ही बदल के रखा है। तो फिर ये हिजाब जो है वो इसीलिए ही दिख रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ सर ढकने का एक ज़रिया बना हुआ है। सही। अब ये होता है, मैं थोड़ा सा इसमें शॉकिंग में हूँ कि वो जो आप जो ऑयल यूज़ कर रही थी, जिसकी प्रमोशन आपने भर भर के की थी, मतलब आप इस ऑयल के लिए इतना ज़्यादा पागल थी, इतना ज़्यादा आपको उस ऑयल का रिजल्ट चाहिए था कि आपने जो है वो जहाज़ पे भी भागी थी आप, कि नहीं जहाज़ में तो जहाज़ पे बस पहुंचना है, मुझे मुझे वो ऑयल किसी भी हाल में चाहिए, वो दुनिया के किसी भी कोने में मिलता हो। तो उसका कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा। तो ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, आपको उसमें नहीं आना चाहिए। इवन ये जो इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे ऐसी चीज़ें प्रोडक्ट को दिखा देते हैं, बोल देते हैं। अभी कल ही मैं एक देख रही थी, मेरे पास ना एक ये जो वेट लॉस वाले का जो ना इस तरीके का एक ग्रुप आया हुआ है, वहाँ पर एक अरूप जतोई, उसने किसी
सप्लीमेंट्स को वो प्रमोट किया है कि ये सप्लीमेंट है, इस तरीके से इसको पियो तो आपका वेट लॉस होगा। देखो ये ना हमारे एशियंस के अंदर ना ये 3-4 मतलब ये हर जगह आपको इंडिया पाकिस्तान दोनों में ये सेम मिलेगा। मैं इंडिया पाकिस्तान की ज़्यादा बात करूँगी। एक तो वेट लॉस, एक ये गोरी चमड़ी और एक ये लंबे बाल। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसके शॉर्टकट्स लोग ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे कि बस शॉर्टकट्स मिल जाए। तो वो उसने एक जो है वो दिखाया है कि ये खाओ, ये पियो। और इससे पहले इसने पिछले 3 चीज़ों को प्रमोट करके रखा है जो वेट लॉस के ऊपर ही है कि ये खाओगे तो वेट लॉस हो जाएगा, ये खाओगे तो वेट लॉस हो जाएगा। इसमें कोई डाइट नहीं करनी, कुछ नहीं करना, आपको किसी कैलोरीज डेफिशिएंसी में नहीं जाना, सब कुछ नहीं करना, ऐसे ही हो जाएगा। तो ये इन्फ्लुएंसर्स के कहने पे ना जाया करो। ये देख लो उनके खुद के हाल, जिस ऑयल को प्रमोट करने के लिए जितना ये भाग रही थी और उसका रिजल्ट देख लो, उसके खुद के बालों पे नहीं, सनी के बालों का हाल देख लो तो आपको दिख जाएंगी ये सारी चीज़ें। तो इनके इसमें नहीं आया करो। और मैं थोड़ा सा हैरत में हूँ उसके इन सारी चीज़ों को लेकर कि ट्रीटमेंट्स वगैरह क्यों नहीं करवाती है भाई। देखो अगर आपको किसी चीज़ की वजह से हो रहा है, हेयर ट्रांसप्लांट ज़रूरी नहीं है हर चीज़ का, आप इससे पहले PRP ट्रीटमेंट्स ले सकते हो। आपके बहुत सारे एक नीडल ट्रीटमेंट्स आती है। जब आपका हेयर फॉल हो रहा था, अभी बीच में ना मेरा हेयर फॉल बेइंतहा हो चुका था, इंतहा से ज़्यादा। तो एक ट्रीटमेंट आता है, मैं नाम भूल जाती हूँ यार, मुझे नाम याद नहीं रहते हैं चीज़ों के, मुझे फिर बहुत देर बाद जाके नाम रिवाइंड होता है, अरे ये तो ये नाम था। तो ये बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, नीडल ट्रीटमेंट्स था, पता नहीं कुछ ऐसा था, पेन बहुत ज़्यादा था। बट हाँ, मेरे हेयर लॉस पर काफ़ी ज़्यादा वर्क किया था वो ट्रीटमेंट। तो होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तो ये क्यों नहीं करती? उसके पास तो पैसा भी है। डे बाय डे जब भी इसके बालों का कुछ ऐसा निकल कर आता है, तब उसके बाल डे बाय डे बिल्कुल कम होते जा रहे हैं। जो डॉक्टर सुंबुल के व्लॉग में भी आया था, आपको याद है कि बहुत ज़्यादा उसका गंजपन दिखना शुरू हो गया था। और मैं ये कोई मजाक या मैं कोई इसकी बॉडी शेम नहीं कर रही हूँ, लिटरली मैं उसको एक तरीके से मैं सोच रही हूँ कि ये क्यों नहीं जाती है, ये ट्रीटमेंट्स वगैरह क्यों नहीं करवाती है। और मैं इसका ये देख रही हूँ, इसका हिजाब देख लो, वो सर ढकती है, सिर्फ वो सर ही ढकती है। अभी भी जब वो गाड़ी में बैठी हुई थी, जब वो सारी चीज़ों में जा रही है, तो आप देख लो उसका हिजाब बिल्कुल सिर्फ दुपट्टा, बस इसकी मजबूरी है एक तरीके से ये कि उसको सर पे ओढ़ना है, बाकी उसका चेस्ट दिखे या कुछ दिखे। हिजाब का मतलब मैंने बहुत बार कहा है कि हिजाब का मतलब ये नहीं होता है। बाकी वो जैसे भी पहने, मुझे कोई इशू नहीं है कि वो कपड़े कैसे भी पहने, मुझे ये वाला कोई माइंड सेट नहीं है कि ये ऐसे कपड़े क्यों पहन रही, वैसे कपड़े ना। सिर्फ मैं ये बता रही हूँ कि ये हिजाब का मतलब नहीं है, हिजाब डिफरेंट होता है, हिजाब को दूसरे तरीक़ों से लिया जाता है। तो बहरहाल ये जो ले रही है इसको हिजाब नहीं बोलेंगे। खैर उसके बाद फिर बोलती है कि पता नहीं सामने वाले कौन आएगा। दरअसल इनको सीट्स के इशूज़ हो रहे थे और वो बोल रहा था एक सीट मिली है नीचे की। और उसके बाद फिर बोलता है कि चलो आ जाओ, फर्स्ट AC की सीट्स मिल गई हैं। और फिर वो 2 गए हैं तो बोला कि ये मंत्री जी की सीट है। मैं थोड़ी देर के लिए मैंने कहा कौन सा मंत्री आ रहा है यहाँ पर, फिर मेरे को लगा ये सभा कोई मंत्री बोल रहा है। मतलब ये तो हाल हो गया इनके व्लॉग्स देख देख के। तो फिर ये जो है मंत्री जी की, उसने बोला कि सीट्स हैं, फिर मैं जाकर उधर जाके सो जाऊँगा दूसरी सीट में, सेकेंड AC में। तो वो उसको बोलती है कि अब पता नहीं सामने कौन आएगा, ये कौन है। अच्छा, इनकी ये जो ट्रेन की शिकायत है ना, ये मैंने बहुत सारे लोगों से सुनी हुई है कि ये ट्रेन में जब जाते हैं ना तो ये सीट्स पहले से बुक नहीं करवाते। और ये इनके व्लॉग्स में दिखता है, देखो कि ये बुक्स नहीं करवाते। और उसके बाद फिर जो दूसरे लोग होते हैं उनको फोर्स करते हैं कि प्लीज़ आप हमें अपनी टिकट दे दो, हमें जो है वो यहाँ पे बैठने दो। और नहीं देते तो मुंह बनाते हैं, ज़ोर ज़ोर से बातें करते हैं, ज़ोर ज़ोर से जो है वो बातें सुनाते हैं और इस तरीके की हरकतें करते हैं। तो मतलब सिविक सेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है भाई। और एक तो हर जगह मुझे डर लगता है, बहन क्यों डर लगता है, हर जगह डर लगता है। वो जो उसको क्रॉसिंग करनी पड़ी है बीच में से डब्बों में से, इसमें भी इसको डर लग रहा है। बहन इसको तू जो है वो जो छोटी वाली प्रम्प आती है ना, जो बच्चे जिसमें स्टॉलर में, उसमें बैठा के घुमा। और फिर कहती है पता नहीं सामने कौन लोग आएंगे। तो वो उसको बोलता है सामने इंसान ही आएंगे। सनी जो ना वो कभी कभार मेरे जैसा हो जाता है, सामने पटाख रिप्लाई दे रहा होता है कि सब ना इंसान ही आएंगे, ऑब्वियसली इंसान ही आएंगे। फिर वो हैदर से डिस्टर्ब तो नहीं होंगे, तो वो बोलते हैं हम भी तो होते हैं ना कितनी बार। मतलब ये कौन सा तरीका है यार। मतलब ठीक है, बच्चे के रोने से ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, बच्चे का रोना किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन ये सोच के सारे काम कर जाना कि हम भी तो डिस्टर्ब हो रहे होते, हमें भी तो तकलीफ है, इसलिए दूसरे को तकलीफ हमारी तरफ से पहुँच रही हो तो उसको पहुँचने दो। आपको आपके कर्मा का जवाब देना, उनको उनके कर्मा का जवाब देना है। तो ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए ना। मतलब ये वाली सोच ना बहुत सारे लोगों में पाई जाती है कि यार क्या हो गया, हमें भी तो तकलीफ मिलती है, हम भी तो बर्दाश्त करते हैं ना, दूसरा भी बर्दाश्त करे। लाइक सीरियसली, इसी मेंटेलिटी के चलते चलते ये जो सास बहू वाले रिश्ते ना, यही चलते रहते हैं। सासों का यही होता है, हमने भी तो बर्दाश्त किया ना, अगर बहू बर्दाश्त कर रही है तो क्या हो गया। इसी चक्रों में बेड़ा गर्क हो चुका है। तो इसी चक्रों में यहाँ भी बेड़ा गर्क कर चुके हैं। भाई थोड़ा सा दिमाग लगा ले। पर ठीक है, नहीं है वो मुझे पता है, लेकिन फिर भी लगा लिया कर थोड़ा सा, भाई यूज़ कर लिया कर। अनयूज़ चीज़ें नहीं रख, बिकेगी नहीं, सेल नहीं होगी, यूज़ कर ले, कुछ मसला नहीं है। मतलब इसका तो ये हाल है। खैर बहरहाल, तो इतनी ज़्यादा मुंह बनाने से अच्छा है कि सामने कौन आएगा, ये आएगा, इससे पहले टिकट्स बुक करवा लिया करो। मुझे आज तक नहीं समझ में आएगी बगैर टिकट के ये लोग इतनी हबड़ दबड़ में कैसे कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। कभी कभार का समझ आता है कि हाँ यार, कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा अचानक आपको जाना पड़ गया, आपको टिकट नहीं मिल रही है, समझ में आता है। बट ऐसे हर टाइम पर यही होता है, हर टाइम आपको वॉशरूम के बाहर जो है वो चादर बिछा के ही जाना होता है, यही इतनी मजबूरी है।
उसके बाद फिर वो ट्रेन चल रही होती है तो ट्रेन के अंदर झटका आता तो वो गिरते गिरते बचती है। बहन जब आप ऑलरेडी एक बार गिरते गिरते बच गई हो, आपके हाथ में बच्चा भी, अगर आप ये चीज़ें बैठ के भी बोल लोगी तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने बोला है कि मेरा जो शुक्र अदा करना है वो खड़े होकर ही करो और कैमरे के सामने ही करो तो ही मैं एक्सेप्ट करूँगा, नहीं तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मतलब बच्चा हाथ में है, ये लोग इतना ठीक है यार, नॉर्मल ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों में हम चले जाते हैं कि हाँ कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, बट जब आप ऑलरेडी एक जगह पर गिरते गिरते बचो फिर भी आप खड़े हो और झटके आ ही रहे, वो अगर देखो तो हिल ही जा रही है। बहन खुद से खुद का हाल नहीं संभाला जा रहा, तुम बच्चा लेके खड़ी हो अपने बच्चे को लेकर। ठीक है यार, बच्चे को लेकर इतना पोजेसिव नहीं होना चाहिए, बट इतना भी बदहतियाती नहीं करनी चाहिए कि आप गिरते गिरते बचे हो और आप फिर भी खड़े हुए हो, क्योंकि आपको शुक्र अदा करना है, आपको दिखाना है आप कितने हम्बल हो गए। देखो हम सिर्फ ये 4 फ्रूट्स मिल गए तो हम उसमें भी शुक्र अदा कर रहे हैं, मिल गया है, इट्स ओके यार, क्या हो गया। मतलब शुक्र अदा करना है, शुक्र एक तो शुक्र और एक इस्तगफार आपके अल्लाह का मामला है, आपका इंसानों को दिखाना ज़रूरी नहीं है कि आप शुक्र कर रहे हो। और एक बार आपने वो इफ्तारी दिखाते हुए बता दिया कि देखो ये इफ्तारी है और शुक्र हमें इफ्तारी यहाँ पर मिल गई है, और बोलती है अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इफ्तारी का एहतमाम। मेरे को उसका बोलना समझ ही नहीं आ रहा था, बहन बोलना क्या चाह रही हो, दसो मेरे को ये बताओ बोलना क्या चाह रही हो। कि अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने रोज़ेदारों के लिए यहाँ पर भी इफ्तारी रखी है। मतलब ये क्या भाई, ये इफ्तारी एक जो है अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है कि भाई इस टाइम पर इफ्तारी करनी है, लेकिन ये जो इफ्तारी है ये ट्रेन वालों ने रखी है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र अदा करियो कि तुम्हें यहाँ पर मिल गई है इफ्तारी, वो एक अलग बात है, वो शुक्र अदा अलग बात है। इसके कभी कभी मेरे को ना सेंसेस समझ नहीं आ रहे होते, बस इसको ये पता है कि इसको ये कार्ड खेलना है, ये मुस्लिम कार्ड है। लोग ना इस चीज़ों से, ये सारी चीज़ें सुनने के बाद ना लोग पागल हो जाते हैं, अरे देखो कितनी मुस्लिम्स हैं, कितना ज़्यादा मुस्लिम्स हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है। बट देखो इसके अल्फाज देखो, आप ये कभी कुछ खुद बोल रही होती है ना जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा होता। या तो फिर ये पॉसिबल है कि इसको या तो समझाना नहीं आता, ये इसको बोलना कुछ और होता है, ये बोलती कुछ और है, पता नहीं बवाल, लेकिन बवाल हर वीडियो में मचा रही होती है भाई ये बंदी। फिर उसके बाद दोबारा ट्रेन की, कि इस बार बहुत फिक्र थी बहन, इस बार नहीं हर बार ही आपको फिक्र होती है कि टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, बस अल्लाह पर भरोसा करके हम निकल पड़े। मतलब ये कौन सी बेवकूफ़ाना हरकत है। आप एक तरफ जो है वो निकल पड़ो उसके जहाज़ के सफ़र के लिए, कहीं भी बोलो कि अल्लाह पर यकीन करके हम निकल पड़े हैं, जहाज़ की टिकट। भाई थोड़ी सी प्लानिंग प्लॉटिंग होती है, हाँ कभी कोई इमरजेंसी हो गई, कुछ हो गया, समझ में आता है, ठीक है, अल्लाह की मर्ज़ी का है कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है हर चीज़ के अंदर। लेकिन ये करके कि आप अपनी ज़िंदगी का कुछ भी उल्टा काम कर रहे हो वो अल्लाह के भरोसा रख के चल पड़ोगे, बस अल्लाह के भरोसे हम निकल पड़े हैं। थोड़ा सा प्लानिंग प्लॉटिंग की ज़रूरत होती है, अल्लाह का भरोसा अलग चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आपके पास भी बच्चा है, आपके पास आप लोग लेके जा रही हो, आप जो है वो खाला को लेके जा रही हो, आपका हस्बैंड है, तो आपके साथ थोड़ा बहुत भी आपको इन सब चीज़ों की श्योरिटी होनी चाहिए। लेकिन आप बगैर किसी श्योरिटी के निकल जाओ और बोलो अल्लाह की मर्ज़ी, और फिर जब ख़राब हो रहा हो तो आपके मुँह भी चढ़ रहे हो, तो फिर थोड़ा सा समझो, फिर वो अल्लाह की मर्ज़ी को कबूल करके रखो। लोग ना अल्लाह के भरोसे को ना अपनी जो गलतियाँ होती हैं ना, कोताहियाँ होती हैं, उसको छुपाने के लिए करते कि बस अल्लाह पर भरोसा करके हम निकल गए। ये बताओ ना हमारी कोताही थी कि हमने जो है वो ट्रेन की टिकट बुक नहीं करवाई। ये अजीब अजीब किस्म के ये जो कॉन्सेप्ट शेयर किए जाते हैं ना, उस पर मेरे को बड़ा जो अजीब लगता है। फिर उसके बाद ये लोग दुआ कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इस चीज़ को थोड़ा सा फ़नी वे में लेना, मैंने इसको फ़नी वे ही सोचा, तो थोड़ा सा हंस लेना भाई, थोड़ा सा जज्बात में नहीं आ जाना। तो ये बोल रहा होता है कि सब यहाँ पर दुआ कर रहे हैं, तो मैंने सोचा, मैंने कहा भाई सब दुआ कर रहे हैं तो तू भी दुआ कर ले। फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं नहीं नहीं, सबा ऑलरेडी सब कुछ तो मांग रही होती है, सबा को फिर अल्हम्दुलिल्लाह मिल भी जाती है सारी चीज़ें, तो फिर सिर्फ लेना ही है ना। वो तो सबा को जो है वो थोड़ा सा घुमा फिरा कर जो है वो सारी चीज़ें ले लेगा ये बंदा। मतलब मुझे इतनी हंसी आ रही है, भाई सब लोग दुआ मांग रहे हैं तो तू भी दुआ मांग ले, तेरे को बताना जरूरी है। और ये जो हाथ उठे हुए, ये जो पढ़ रहे हैं, हमको पता है कि दुआ मांग रहे हैं, हमको पता है ये कोई जादू टोना नहीं चल रहा, दुआ मांगी जा रही है यहाँ पर। नहीं भी बताएगा तो भी हम समझ लेंगे यहाँ पे सब दुआ मांग रहे हैं फ्रेंड्स हूँ, तो तू भी दुआ मांग लेना फ्रेंड्स हूँ। और उसके बाद फिर भोपाल ही आया, ट्रेन के अंदर ही, वो मैंने कहा ना वो भोपाल में ही जो भोपाल की सैरी होगी उसी से रिलेटेड उसने वो थंबनेल वो टाइटल लगाया था। तो वहाँ पर वो लोग आए और किए। उसके बाद फिर जो है वो उन्होंने पूछा हैदर कहाँ है, ये सब कुछ। रात के कुछ 2:30-3 बज रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हैदर अंदर था, तो सारा और बेटी खाला उससे बेटी खाला नहीं सॉरी नाजा खाला उससे मिलने के लिए अंदर आई। तो वो अंदर आई तो तब उस टाइम पर जो बराबर वाली सीट्स थी उस पर उन्होंने कहा कि एक अंकल आंटी सो रहे हैं, और उसके बाद बोला इसलिए हमने लाइट भी नहीं जलाई। अच्छा जी, लाइट ही नहीं जलाई, बट मोबाइल का इतना बड़ा फ्लैश लेके गए। अगर आप साइड में देखोगे तो वो अंकल सोए हुए, आंटी सोई हुई, वो आपको उठते हुए दिखेंगे। वो उठ के देख रही, आंटी सोई हुई थी शायद, वो मुझे आंटी लगी हैं, तो वो उठ के देखा उन्होंने, और फिर उसके बाद उन्होंने चादर वगैरह ठीक करी, तो वो डिस्टर्ब हुए हैं। तो मैं मानती हूँ कि देखो जाहिर सी बात है, जब आप ऐसे पब्लिक उस पर जा रहे हो तो डिस्टर्बेंस वगैरह होती है, आपके साथ बच्चे वगैरह होते हैं या कोई भी ऐसा होता है, तो आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। ऐसा नहीं है कि नींद डिस्टर्ब नहीं होती, आई नो ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, बट फिर भी आपको अपनी तरफ से ट्राई करनी चाहिए। अगर आप लाइट नहीं जलाकर इतना बड़ा एहसान जता रहे हो
कि देखो फ्रेंड्स, हमने लाइट नहीं जलाई, हम हैदर को ज़्यादा नहीं दिखा पाए, लेकिन फ्लैश लाइट से उनकी नींद ख़राब हुई ही है, तो इससे अच्छा था लाइट ही जला लेते। तो फिर बहरहाल यही था ना। तो खैर ये सारी चीज़ें देखो, ये होता है ना कि एक तरफ अपना अच्छा दिखा रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वहीं पर उन्होंने गलती की हुई होती है, लेकिन उसको हाईलाइट नहीं करना होता, तो इसलिए उसकी जो अपनी अच्छाई होती है उसको बयान कर देते कि देखो फ्रेंड्स, हमने लाइट नहीं जलाई, बट हमने फ्लैश लाइट जला ली थी। क्या हम लोग हैं रे बाबा ये लोग। बहन बोलती है, मैं ऐसी हूँ कि मैं जो ना, मुझे लगता है कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, इसलिए मैंने लाइट भी नहीं जलाने दी, मैंने हैदर को भी नहीं मिलने दिया, क्योंकि हैदर भी बहुत मुश्किल सिचुएशन में सोया हुआ था। पर ये देखो, फिर ये ऐसी हरकतें करते हो ना, फिर देखो हम बोलते हैं कि भाई देखो, जब आप इतनी अच्छी हो तो फिर आपने फ्लैश लाइट भी क्यों जला रही थी अपने कंटेंट के लिए। मतलब ये चीज़ तो फिर गलत है ना। मतलब लाइट नहीं जलाना तो फ्लैश लाइट ज़्यादा मुँह पे लगती है, अचानक जो है वो फ्लैश लाइट और ज़्यादा अजीब लग रही होती है। और वो देखो तो वो अंकल आंटी डिस्टर्ब हुए हैं। मैं कह रही हूँ इधर कि पब्लिक प्लेटफॉर्म है, ऑब्वियसली आप वो नींद नहीं सो सकते जैसे आप घर में सो रहे हो, लेकिन फिर आप ये जो ड्रामा भी कर रहे हो वो भी ना करो कि हमने लाइट नहीं जलाई, हमने ये नहीं किया। तो फ्लैश लाइट जल रही थी भाई, तो ठीक है। तो ये वाला सीन था। फिर उसके बाद एक बार ये बताया कि हमारे बराबर में अंकल आंटी सो रहे, उसके बाद दोबारा इस चीज़ को जताया कि हम बहुत अच्छे हैं ना, हम ऐसे हैं ना, हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुँचे। और सोचो, ये वो बंदे हैं जिनके लिए पड़ोसी उठ के आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम इतने तकलीफ में कि अब हमारे पास यूट्यूब का सहारा लेने के अलावा और कोई सहारा नहीं है। ये लोग हमको इतना तंग करते हैं, ये कचरा फैला रहे होते हैं, रेनोवेशन कर रहे होते। फिर जब तकलीफ नहीं पहुंचे तो फिर ये जो खट 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 तुम दूसरे महीने स्टार्ट कर देते हो, इससे लोगों को तकलीफ नहीं पहुँचती, इससे लोगों को सोने में मसला नहीं होता। चलो जी, आप उस पड़ोसन की बात पर यकीन करो या ना करो, बट ये जो हमारे सामने जो सारी चीज़ें हो रही होती है, तो ये सब कुछ नहीं। आप बाहर निकल कर इतनी ज़ोर ज़ोर से बोल रही हो तो वो तकलीफ़ नहीं है। जो आपके आसपास के लोग हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं। रात के 2:30-3 बज रहे थे, और देखो सब मुस्लिम्स नहीं होंगे ना कि जो हर कोई रोज़ा रख रहा होगा। चलो जी, एक होता है कि हाँ यार, ज़्यादातर मुस्लिम है तो सभी जाग रहे होते हैं उस टाइम पर, ज़्यादातर उसमें नॉन मुस्लिम भी होंगे जिनका रोज़े से लेना देना नहीं होगा। तो वही है कि आप अगर चलो एक रोज़े के लिए उठे हो, आप वहाँ पर सहरी वगैरह कर रहे हो, तो एक शोर शराबा हो रहा है, जाहिर सी बात है आप वो बगैर चबाए या बगैर शोर के या बगैर आवाज़ के तो ऐसा नहीं है ना कि सब कुछ पॉसिबल हो। थोड़ा बहुत तो शोर शराबा होता ही होता है, तो वो सब समझ में भी आ रहा होता है। लेकिन ये जो जानबूझकर एक तो शोर शराबा, मतलब बेटी खाला ऑलरेडी वो नाजा खाला और सब अंदर आ गई, उसके बाद ये दिखाया जा रहा है कि नहीं नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं करने दिया। बहन थोड़ा सा कम नौटंकी क्या करो, ये चीज़ें आप लोगों को ले डूबी हैं। चलो जी, इस पॉडकास्ट को हम यहीं पर एंड करते हैं, लेकिन एंड में थोड़ी और मेरे बात है जो मैं आप लोगों के साथ करना चाह रही हूँ। तो बिल्कुल अगर आप सुनना चाहो तो आप सुन लो, नहीं तो जो है वो आप जा सकते हो। लेकिन जाते जाते ये सुन लेना कि जो मेरा चैनल जिस पर इश्यूज़ चल रहे थे वो चैनल का रिजॉल्व हो गया है, ईमेल आ चुकी है, यूट्यूब वाले ने उस चीज़ को समझ लिया है, उस अपील को एक्सेप्ट कर लिया है। तो थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। और सब कुछ ठीक हो गया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ओके है। और रही बात आजकल जो है ना, वो बहुत सारे लोग मेरे लिए वो बहुत सारे ही हैं जिनको मैंने, मतलब एक जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी ना, तो ये जर्नी स्टार्ट करते हुए मुझे थाली का बैंगन और मेरे रिव्यूज़ को नहीं समझा जा रहा था, उसको बायस्ड कहा जा रहा था, उसको इब्राहिम फैमिली की फ़ैन कहा जा रहा था और बहुत कुछ कहा जा रहा था, जो कि मैंने सुनी ये सारी बातें जब मैंने ये चीज़ें शुरू की थी। ठीक है, बहुत कुछ जो है, मेरी एक जर्नी बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन वाली रही है। मेरी यूट्यूब की जर्नी बड़ी रोलर कोस्टर रही है, बड़ा मज़ा आया, बड़ी इन्जॉयमेंट की है मैंने। लेकिन आज जो मुझे पता है, मुझे इस चीज़ की खुशी हो रही है कि जो रैंडम लोग हैं, एक आया है क्रिटिक करके चैनल, जिसको मैं नहीं जानती लिटरली, मेरी उससे, चलो मैं क्योंकि उन चैनल्स के नाम लूँगी जिनकी मैंने हेल्प की है, तो ये बात हो सकती है कि देखो जिसकी आपने हेल्प की है वो जाहिर सी बात है आपके बारे में बुरा नहीं कहेंगे। बट जो एक चैनल आया है क्रिटिक करके, उसने मेरी कुछ चीज़ों का उसने जिक्र किया है, तो मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी हो रही है कि जो थाली का बैंगन ये सब कुछ था, लोगों को ये चीज़ समझ में आनी शुरू हुई कि रिव्यूज़ का मतलब एक ये भी होता है कि यहाँ पर इस तरीके से भी अगर मगर कहे जाते हैं। मैंने हमेशा कहा है, मैं किसी एक गाड़ी में सफ़र नहीं कर सकती। रिव्यूअर में हर एक इंसान के अंदर अच्छी चीज़ होती है और बुरी चीज़ होती है, और मैं उन दोनों चीज़ों पर पॉइंट पर बात करती हूँ। मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है, मेरे लिए इसलिए बड़ी चीज़ है कि जिसने थाली के बैंगन के वर्ड से शुरुआत की हो और आज लोगों को वो समझ आ रहा हो कि नहीं नहीं नहीं, ये थाली का बैंगन नहीं है, रिव्यूज़ इसी को कहते हैं। अब भी कुछ लोग होंगे जिनको फील होगा कि थाली का बैंगन या वो, मुझे उससे कोई इशू नहीं है, और मैंने उस नाम को भी बड़े अच्छे से एक्सेप्ट किया, और मैं खुद अपनी वीडियोज़ में कहती रही हूँ कि भाई मैं तो थाली का बैंगन हूँ। तो अभी भी ये कोई सुनाना उनाना नहीं है, लेकिन हाँ, और ना ये कोई दरख्त पे चढ़ना, चने के झाड़ पे चढ़ना, ऐसा कोई सीन नहीं है। लेकिन हाँ, अपनी तारीफ़ सुनना हर किसी को अच्छा लगता है, और वो भी वो तारीफ़ जो कि आपने इतने टाइम बाद कमाई हो, आपने बहुत दिया हो उस तारीफ़ के लिए, उस चीज़ों को समझाने के लिए लोगों को। मतलब शुरू में बहुत कुछ सुनने को मिला, बट मैंने कहा नहीं यार, मुझे चेंज नहीं करना। एक टाइम पर मैंने सोचा भी था कि छोड़ो यार, मतलब जाने देते हैं, मैं भी जिस तरीके से सारी चीज़ें चल रही होती है मैं उसी तरीके से शुरू कर देती हूँ। फिर मैंने सोचा नहीं यार, नहीं, मुझे अपने एक जो मैंने जर्नी बनाई है, मुझे जो मैंने अपने लिए लाइन खींची, मुझे उसी पे चलने का, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। और आज जब ये सारी, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर बातें हो रही हैं, तो इसलिए मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगेन ये किसी किस्म का कोई वो नहीं है कि सेल्फ ऑब्सेस्डपन नहीं है, लेकिन जो चीज़ खुशी है, जो लोग आपके बारे में बात कर रहे हो तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए।
तो थैंक यू सो मच जिन जिन लोगों ने मेरे बारे में बात की है। द डेप्थ क्वीन है शायद, उन्होंने मेरे बारे में लिखा था। क्रिटिक चैनल है, उन्होंने, रेडिट लेडी ने बात की है, वायुस बंदी ने भी बात की है। ठीक है, उसका और मेरा जो है वो रिव्यू वाला हिसाब किताब है, लेकिन फिर भी उस बंदी ने बोला है। मैं अगेन कह रही हूँ कि बंदी बुरी नहीं है, क्योंकि मेरी लिटरली उसके साथ अच्छी बातचीत हो रही है, तो मैं नहीं कहूँगी वो बंदी बुरी है या उसके कोई इंटेंशंस बुरे हैं। बट हाँ, रिव्यूज़ के ऊपर वो तो एक हमारा अलग पॉइंट ऑफ व्यू चलेगा, वो तो शुरू दिन से क्लियर है भाई, मैं अपने हिसाब से रिव्यू करूँगी और वो ये है। तो खैर, बाकी जो हुआ भी था इशू वो भी हमारे दरमियान सॉर्ट आउट हो चुका है। वो जो प्राइवेसी कंप्लेन को लेकर था वो भी चीज़ें सॉर्ट आउट है, तो काफ़ी चीज़ें रही है। और भी एक और चैनल है जिसने बात की थी, मैं नाम भूल गई हूँ, सॉरी, तो जो है वो नाम मुझे याद दिला देना। लेकिन हाँ, फिर भी ये जो छोटे छोटे चैनल्स होते हैं जिन्होंने नया स्टार्टअप लिया होता है, अगर आपके सामने उनकी वीडियोज़ आ रही होती है तो प्लीज़ उनको जाके देखा करो। मेरे चैनल पर ही जो क्रिटिक चैनल का लिंक है ना वो आया हुआ था, तो मैंने वहीं से उसकी वीडियो को, मैंने कहा ये कौन सा लिंक है जो मुझ पर शेयर किया जा रहा है मेरे इस पर, तो मैंने कहा कुछ होगी वीडियोज़ वगैरह, तो वो उस बंदी का चैनल आया। तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये चीज़ें शेयर होनी चाहिए, ये चीज़ें बात मतलब इनको भी देखना चाहिए और इनको भी सपोर्ट करना चाहिए। तो कोई भी ऐसा लिंक वगैरह आए तो आप जाके देख लिया करो, उनकी वीडियोज़ को भी। और ये तो चलो जो वीडियोस बना रहे वो कमेंट सेक्शन के अंदर भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं, तो थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए और रिव्यू के मतलब को समझने के लिए। मैं कोशिश करूँगी जैसा आप लोगों को मेरे ऊपर भरोसा है या जो आप लोग मुझसे चाहते हो मैं वैसे ही रहूँ और मैं इसी तरीके से अपनी जर्नी को स्टार्ट रखूँ। तो थैंक यू सो मच और अपना बहुत सारा ख्याल रखना और देख लिया करो, कुछ चीज़ें मैं शेयर भी कर देती हूँ तो उनको भी देख लिया करो, जो चीज़ें मैंने अपनी कम्युनिटी पर लगाई होती है तो उन्हें भी देख लिया करो। ठीक है, चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। ये 2-4 मिनट का था इसलिए पहले बता दिया था कि ये भाषण होने वाला है, तो मैंने उधर ही वीडियो को एंड कर दिया था। ठीक है, तो प्लीज़ ये था बस। फिर मैं बहुत ज़्यादा, दरअसल एक तो आज ईमेल आई तो उसको लेकर मैं खुश थी और फिर ये जो चीज़ें मैं देख रही थी तो मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि जब आपने जो जर्नी स्टार्ट की और वो जर्नी का एंड आपको ये दिख रहा हो तो फिर एक अच्छी लगती है ना, एक चेंजेस जब आपको दिख रही हो तो वो आपको अच्छा लगता है। तो फिर मुझे लगता है कि मैं तुम लोग के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूँ। तो खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।